अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड है तो इस खबर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा मामला सामने है जिसमें 75,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई बिना किसी OTP को दिए और एक ऐसे नंबर के कॉल आने के बाद जो कि कंपनी का ही कॉल सेंटर नंबर बताया जा रहा है। इससे पहले आपको तमाम तरह के जो पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ तक कि हम खुद ये बात कहते हैं कि अगर आपको किसी भी अनजान नंबर से फ़ोन आए, कोई आपको कहे कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, आप मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का या ATM का पिन दीजिए, तो आपने उसे ना तो पिन देना है ना OTP देना है। लेकिन हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं जिनका नाम मोहित है, जो कि करनाल के RK पुरम इलाके के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि ना तो उन्होंने किसी को OTP दिया, ना ही अपना पिन दिया, ना ही कोई डिटेल शेयर की और 75,000 रुपये की धोखाधड़ी उनके साथ हो गई। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या है पूरा मामला? कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन आने के बाद कैसे 75,000 रुपये की शॉपिंग हो गई क्रेडिट कार्ड से और ये देखते के देखते रह गए। मोहित जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस कंपनी का कार्ड था और कैसे ये पूरा कुछ हुआ आपके साथ और आपको पता तक नहीं लग पाया? सर, मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और जो कि 15 दिन पहले बना हुआ है। SBI का क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नवा कार्ड है, 15 दिन पहले बना हुआ है। और मेरे पास कल शाम को 5:54 पे एक कॉल आता है जो बैंक का टोल फ्री नंबर है, जो क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, जो है 39020202। ये क्रेडिट कार्ड एक बार बिल्कुल दिखाऊंगा मैं सर। तो आप देखिए कि कंपनी के कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन आ रहा है और उसके बाद ट्रांजैक्शन हो जाती है। हालांकि ये सब कुछ कैसे हुआ हो सकता है वो आपको अभी बताएंगे, क्योंकि IT एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये इनका कार्ड है, कार्ड का पिछला हिस्सा हम दिखा रहे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। 39020202 ये नंबर है और ये इनका SBI का कार्ड आप देख सकते हैं। और ये इनको 2 कॉल आई हैं। एक कॉल पे उनकी बात हुई 31 सेकंड और दूसरी पे बात हुई 25 मिनट। सर, क्या कुछ बात हुई आपकी? फ़ोन किसका था, क्या बोला उन्होंने आपको? वही बता रहा हूँ। ये ना 25 मिनट जो है, मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम, मैंने इनसे बात नहीं करी। पहले भी मैंने इनका फ़ोन काटा नहीं था, मैंने इनका होल्ड पे करके छोड़ दिया उस टाइम, फिर इन्होंने काट दिया। फिर दोबारा मेरे पास फ़ोन करा तब भी मैंने होल्ड पे करके छोड़ दिया। जब मैंने होल्ड क्यों किया आपने? मैंने क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, मैं ड्राइव करते किसी से बात नहीं करता, मैंने होल्ड पे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था उनसे बात करने में। मैं इरिटेट था उस टाइम पे, जाम में फंसा हुआ था मैं पानीपत में। मैं पानीपत से करनाल के लिए वापसी में करनाल कार के था आपके पास भी बैंक से फ़ोन? बिल्कुल बैंक से फ़ोन था, मेरे पास नंबर सेव है। बैंक से क्रेडिट कार्ड कस्टमर SBI मेरे पास सेव है नंबर। 15 दिन पहले कार्ड बना है? हाँ, 15 दिन पहले कार्ड बना है। और मेरे पास जो फ़ोन आता है वो बैंक का ऑफिशियल नंबर था, जिस पे हम कस्टमर केयर पे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर आप ये देख लीजिए, मेरे पास जैसे ही फ़ोन आता है 25 मिनट होल्ड पे चलती रही वो कॉल। जब मैंने घर आके देखा, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने किसी को फ़ोन करना था, मैंने देखा वो कॉल अब तक चल रही है, तो मैंने तुरंत वो फ़ोन काटा। मैंने जैसे ही वो कॉल काटा, उसके बाद मेरे पास ट्रांजैक्शन के मैसेज आते हैं राइट 2 से 3 मिनट के बाद। क्या मैसेज? राइट से मेरे पास सीधा ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, एक आया। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा सर। 24,240 रुपये का एक मैसेज आया, 49,999 रुपये का एक मैसेज आया मेरे पास। तो टोटल लगभग 75,000 रुपये, 74,239 रुपये का अमाउंट बनता है ये टोटल मिला के। और 74,239 रुपये का जो अमाउंट है वो इनके खाते से किस तरह के क्रेडिट कार्ड से निकल जाता है ये आप देख सकते हैं। 49,999 की OnePlus स्टोर से शॉपिंग हुई है और 24,240 रुपये की नो ब्रोकर रेंट पेमेंट्स में बुकिंग हुई है। आपने ये दोनों ट्रांजेक्शन की हैं? नहीं सर, मैंने नहीं की। और मेरे पास कोई OTP नहीं आया कोई सर, पिन नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई मेरे पास। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आई तो शायद मैं सिक्योर हो जाता। और मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ, शायद मुझे इतनी नॉलेज होगी कि मैं किसी को अपना OTP ना बताऊँ। ये बैंक वालों ने भी बताया होता कि OTP ना बताएं। और मेरे पास बैंक से कॉल आया। मेन बात जो है, मैं तो इस चीज़ को पूरा मेरा डाउट बैंक पे है कि बैंक का कोई भी मतलब बैंक का है कहीं ना कहीं फॉल्ट है। बिल्कुल कहीं ना कहीं। नया कार्ड बना वो कैसे पता लगा? नवा कार्ड, हाँ जी, नया कार्ड बना, बैंक के अलावा तो किसी को पता ही नहीं है अभी तक। बिल्कुल नवा कार्ड बना और पता हो भी, मेरी ये प्राइवेसी चीज़ है सर। क्रेडिट कार्ड है ये। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को बता दिया तो आप समझो गए। क्रेडिट कार्ड का तो बहुत संभल के रखना पड़ता है इसको। क्रेडिट कार्ड बहुत अलग चीज़ है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहूँगा, कोई भी अगर आपके पास ऐसा फेक कॉल आता है या बैंक से भी आए,
या कुछ भी आपको बोलते हैं तो आप होल्ड पे भी मत रखिएगा उनका फ़ोन, काट दीजिएगा। होल्ड पे रखने से भी हो सकता है वो आपको हैक कर ले। ऐसे ऐसे हैक मैं नहीं जानता क्या है AYZ, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा 74,239 रुपये का SBI ने चूना लगा दिया। तो अब आपने कंप्लेंट की? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले मैंने SBI को इन्फॉर्मेशन की भी ऐसे ऐसे करके आपने मेरे इससे शॉपिंग की है। SBI बोल रहा है कि हमारे को वर्किंग 5 डेज बोल रहे हैं, अभी 5 दिन लगेंगे हमारे को, भाई ऐसे ऐसे करके हम बता देंगे इसका जो भी है, जैसे भी है आपको पूरी मेल कर देंगे आपको डील। तो वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ हम करेंगे। OnePlus 1 में बात करी, उन्होंने कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो बोल रहे हैं कि ये आपका ऑर्डर नंबर बताइए। सर जब हमने ऑर्डर ही नहीं किया तो हमारे पास ऑर्डर नंबर कहाँ से आएगा? कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज, सिर्फ ट्रांजैक्शन का मैसेज, कोई OTP नहीं है, कोई OTP नहीं, कोई ऑर्डर नंबर नहीं, कोई बिलिंग नहीं, कुछ नहीं, किसके नाम का क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, परमात्मा जाने। और सिर्फ SBI की साइट पे मैसेज आ रहा है कि SBI ने आपके उससे परेशान बहुत है। क्या रीजन है उसका? सर परेशान तो होता ही है, छोटा अमाउंट तो है नहीं। 75,000 रुपये जब कमाने लगता है इंसान तो पता लगता है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ना ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन चल रहा है सर, देखो काम धंधे है नहीं, ठीक है। अब सबके ऊपर इतना कर्जा होता है पहले से ही, और ऊपर से फिर ऐसे सिचुएशन में फंस जाए बंदा तो फिर परेशान तो होता है सर। तो ये मोहित है, 75,000 रुपये, लगभग 75,000 रुपये का चूना इन्हें लग गया है। SBI का कार्ड इनके पास था। यहाँ पर देखने समझने वाली बात यह है कि जिस कार्ड की डिटेल इन्होंने शेयर नहीं किया, पहले लोग कहते हैं कि जी हमने OTP बताया था, फ़ोन पे कोई OTP नहीं आया हुआ, कोई कार्ड की डिटेल जो ये बता रहे हैं इन्होंने शेयर नहीं की, बावजूद इसके इनके क्रेडिट कार्ड से आखिर इतनी शॉपिंग कैसे हो गई, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल ज़रूर है। SBI का ये इनके पास कार्ड है, जो नंबर पीछे इन्होंने मेंशन किया हुआ है वही नंबर मैं आपको बता दूं कि इनका दावा है कि उसी नंबर से फ़ोन आया। अब सवाल है जी सर, इसमें मेरे यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गलती ये रही, मैंने उनका कॉल होल्ड पे, क्योंकि मैं उस चीज़ से अनजान था सर, मुझे नहीं पता। अब कहेंगे ये बैंक लोगों को फ़ोन में ना उठाओ, बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाओ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बैंक से कोई कॉल आता है सीधा बैंक जाके आप विजिट कीजिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये देखिए नंबर 912239020202, इस नंबर से फ़ोन आता है, 25 मिनट तक कॉल होल्ड पर रहती है, कॉल कटती है, साथ में पैसे भी कट जाते हैं 74,249 रुपये। और अब आपको बताते हैं कि जो IT एक्सपर्ट हमें बताते हैं, उनका कहना है कि जो ये नंबर से कॉल आई है, समझकर ध्यान से सुनिए कि जो ये नंबर से कॉल आई है, आजकल कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें आप वर्चुअली कोई भी नंबर डालेंगे तो उससे ही फ़ोन चला जाएगा। हालांकि वो कॉल नॉर्मल कॉल से कॉस्टली होती है, आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं, और उन नंबरों का सहारा लेकर किस तरह से इनके साथ धोखाधड़ी और ठगी हुई, ये आपने सुन लिया। किस तरह से 74,249 रुपये की शॉपिंग हुई। हालांकि इनका दावा है कि ये करनाल के, आप साइबर थाने में गए थे, वहाँ क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सर, साइबर थाने में गए हैं, तो हम वहाँ पर भी कल कंप्लेंट करवाएंगे सर, क्योंकि आज संडे है, उनकी भी छुट्टी है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये हमारा काम कल होगा, क्योंकि हमने आज, क्योंकि कल सेकंड सैटरडे था, कल बैंक बंद था, मैं बैंक भी जाके कोई इंक्वायरी नहीं कर पाया, आज संडे था, आज भी नहीं हो पाया, तो कल मंडे है, बाकी के काम कल रह जाएंगे। कुछ जो हमारी परेशान है सब बिल्कुल सर, सारे परेशान। तो देखो आज के टाइम पे देखो, एक नुकसान तो ये 75,000 का बहुत बड़ा है, ठीक है। कोई करोड़पति भी हो ना, अगर उसका भी 75,000 रुपये की ऐसी ट्रांजेक्शन हो तो एक बारी तो वो भी परेशान होगा। क्योंकि मेन बात ये है कि सर अगर मैं किसी अच्छे काम में लगाता मुझे दुख ना होता, कोई फ्रॉड कर रहा है, खरीदते कुछ करते तो कुछ नहीं होता। चलो खरीदते ना खरीदते, मतलब मैं किसी गरीबों में भी बांटता, ये पैसा किसी का भला होता। इतनी वैसे बेरोजगारी जा रही है, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे ये नुकसान होना था तो कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट होता, मुझे खुशी मिलती, पर मुझे फ़र्क ना पड़ता। पर अगर सर ऐसे मेरे नुकसान होंगे तो फिर क्या बनेगा देश का? मतलब मैं साइबर क्राइम बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। अब मतलब मैं वहाँ पर भी कंप्लेंट नहीं दे सकता अभी जाके, छुट्टी है आज, ठीक है। तो इनको ऐसा भी ऑनलाइन कुछ सुविधाएं देनी चाहिए कि साइबर क्राइम में बंदा ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सके, या उनको मेल कर सके, या कुछ कर सके, इन्फॉर्मेशन उन्हें भी दे, क्योंकि मेन काम ये उनका है। वो इस चीज़ को क्लियर करेंगे, वो हमारा डाउट क्लियर करेंगे, आपका पैसा कहाँ गया, ये चोर पकड़ेंगे, जो भी है जैसे भी है, हमें नहीं पता। देखो लग रहा है आपको कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल मुझे होगी सर, 100% होगी। जब मैं इतना सब उसके लिए वो कर रहा हूँ, है ना, एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो मेरे बनता तो है। देखो सर, ये मोहित है, कल से बहुत परेशान है, लगातार इनके फ़ोन आ रहे थे कि मैं कम से कम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भैया अब किसी भी तरीके से विश्वास करने लायक सिस्टम रहा ही नहीं। यानी आप कस्टमर केयर का फ़ोन उठाएंगे, हो सकता है तब भी खाते से पैसे साफ़ हो जाएं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हो जाए, बिना OTP के शॉपिंग हो रही है। ये अपने आप में अजीबोगरीब मामला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ये, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कोई ऐसी खामी है, सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई लीकेज है। आखिर 15 दिन
पहले बना हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्ड है उससे शॉपिंग कैसे हो गई, ये अपने आप में गंभीर और बड़ा सवाल ज़रूर है। अगर ये पैसे नहीं भरेंगे तो इनका सिविल रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, पैसे इन्हें भरने पड़ेंगे। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो जाहिर तौर पर पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं भरेंगे तो आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, तो करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा सर। मैं देखो, क्योंकि मैंने SBI को इन्फॉर्म किया है कि मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है, और SBI ने बोला कि वर्किंग ऑफ 5 डेज आपको जो भी आपको सारी डिटेल आपके पास हम डाल देंगे, मेल डाल देंगे, आपके पास कॉल आ जाएगा जो भी है। तो सर अभी आपने देखा, मैंने वेबसाइट भी खोल रहा था, मैं उसमें OTP भरने से भी डर रहा था। तो मैं क्यों डर रहा था, उसका रीज़न ये है कि सर आजकल का टाइम ये है कि कंपनी की ऑफिशियल साइट्स भी हैक क्यों हुई हैं, या मतलब कंपनी मिली हुई है या फिर बैंक मिला हुआ है, जो भी है मेरे को नहीं पता। देखो कहीं ना कहीं बैंक का फॉल्ट है, कहीं ना कहीं है। अगर बैंक का नंबर सिस्टम में लीकेज है, सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, क्योंकि HDFC मेरे ऑलरेडी 5 क्रेडिट कार्ड हैं, 3 मेरे हैं, एक मेरी मम्मी का, एक मेरे पापा का है, जो कि पांचों के पांचों मैं यूज़ करता हूँ, उनको हाथ भी नहीं लगाते। आप ये देखो सर, मेरा टाइमिंग पे बिलिंग होती है। देखो जैसे 45 दिन का टाइम मिलता है, मैं उनको 30 डेज में ही भर देता हूँ। जैसे ड्यू डेट आती है उसकी मैं वैसे ही भर देता हूँ, उसका बिल पे कर देता हूँ मैं। वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ? वहाँ कभी भी मेरा बैंक का सिविल 800 है सर, 800 क्रेडिट बहुत होता है। ये 800 मतलब ना, सिविल स्कोर किसी का आज के टाइम में 800 850 बनाना बहुत मुश्किल बात है। मेरा सिविल स्कोर अभी मैंने चेक करा 800 प्लस। अगर ये ना भरा तो फिर तो डाउन आ जाएगा एकदम। सर डाउन कैसे आ जाएगा? मैंने SBI को इन्फॉर्म कर दिया है, और उस पर वो नहीं करेंगे तो मैं बैंक पे केस करूंगा। केस करेंगे? बिल्कुल करूंगा। तो केस करेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत लोग फिल्मों में भी कहते हैं वहां तक घसीटूंगा, वहां तक घसीट सकता हूं, वहीं तक घसीटूंगा, क्योंकि मैं पूरा अपना जोर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी होगा। मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। और SBI को मैं बोलूंगा फ्रॉड है, SBI फ्रॉड है। SBI में कोई अपना अकाउंट ना खुलवाए। अगर कोई आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कोई कॉल आता है पर्सनली, आप उनको बोलिए कि मुझे नहीं बनवाना। करवाएंगे आप कार्ड? ये बिल्कुल मैं बंद करवाऊंगा। और बंद करवाएंगे? मेरा खाता नहीं है इसमें, सिर्फ कार्ड टू कार्ड मेरा कार्ड। खाता खुलवाओ? बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मैं। ये उनको मना करूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड पे बिल्कुल भी SBI को तो बिल्कुल बनवाए ना, SBI से दूर रहें आप, क्योंकि SBI में ये प्रॉब्लम मिली है मुझे। मेरे को इतने साल हो गए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, मुझे आज तक फॉल्ट नहीं मिला कोई। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह के ठगी के फ्रॉड के मामले आते हैं वो सरकारी बैंकों के आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जो सरकारी बैंक हैं उनके मामले सामने आते हैं। प्राइवेट बैंकों के मामले बहुत कम देखने को आते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम कहीं ना कहीं सिक्योर्ड सिस्टम है। प्राइवेट बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड हैं वो कहीं ना कहीं यानी कि उन्होंने इतनी सिक्योरिटी उसमें रखी हुई है, और कहीं ना कहीं वो इंश्योर्ड भी होते हैं। अगर इस तरह की कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती है तो प्राइवेट बैंक्स आपके क्रेडिट कार्ड की उस ट्रांजैक्शन को इंश्योर्ड भी करते हैं। ऐसा खुद मेरे साथ 2 बार हुआ था। प्राइवेट बैंक में एक क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, उसमें इस तरह से शॉपिंग हुई थी और 2 महीने बाद मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए गए थे। जी, नंबर हमारे पास आया था ना, जिस नंबर से हमारे पास कल कॉल आई थी, इस नंबर से हमने, इसी नंबर पे हमने क्रेडिट कार्ड बंद करवाया कस्टमर केयर पे फोन करके। इसी पे फोन। तो हम किसको, आप बैंक को, आप किसको मानोगे? आप बैंक को फॉल्ट मानोगे या फिर किसी और का मानोगे? बताओ आप। आपके पास बैंक का आ रहा है ना, आपके पास बैंक का नंबर उठाते ही है फोन। सर आपका नंबर से किसी ने कॉल कर दिया, आपने किसी को भी गलत अननोन नंबर पे फोन करके उनको गाली गलौज कर दिया, उनसे मतलब कुछ भी गलत कर दिया आपने उनके साथ, कार्रवाई किस पे होगी? आप पे होगी ना सर। प्राइमरी तो मेरे पे होगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही पता लगेगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो भी जाए सर, इन्वेस्टिगेशन बाद की बात है, चेहरा आपका आएगा आगे, क्योंकि वो नंबर आपका है। SBI का नंबर है, मेरे पास SBI नंबर से फोन आया, उसके बाद मेरे पास पैसे कटे, ठीक है। और फिलहाल काफी ज्यादा परेशान है मोहित, और कहना इनका यही है कि कम से कम इनकी मदद हो। आप सभी से ये अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि किस तरह से बिना OTP दिए, बिना जानकारी दिए 75,000 रुपये की शॉपिंग हो गई। बैंक कह रहा है 5 दिन का टाइम लगेगा। साइबर थाने की आज छुट्टी थी क्योंकि संडे इज ए हॉलीडे। कल ये शिकायत देंगे, कहीं कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट में केस करेंगे। पहले से कोर्ट में लाखों करोड़ों केस लाइन में है, एक और केस करने की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ, कितने केस करेगा, कितनी जगह से इंसाफ मांगेगा, और वो मिलेगा कब, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। और कोई भी कार्ड बनवाते हैं, किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो भैया गारंटी जिम्मेवारी आपकी है। किसी और को कहने से पहले खुद के अंदर ज़रूर देखिए कि कुछ गलती तो नहीं होगी, कहीं बैंक चुनने में गलती तो नहीं होगी। धन्यवाद।